अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक शख्स बताता है कि सर्दियों के बहुत ठंडे दिनों में रमज़ान के महीने की 13वीं तारीख को सहरी के वक्त मेरी पैदाइश हुई। यह हमारे पुराने पुश्तैनी घर का एक कमरा था जिसके बारे में यकीन था कि वहाँ अच्छे और नेक सालिह जिन्नात रहते थे जो हमेशा इबादत करते थे। होश संभालने से पहले मुझे इतना याद है कि कुछ पर्दे में रहने वाली औरतें और अच्छे बुज़ुर्ग मुझे प्यार से बहलाते, मेरे साथ खेलते और मुझे मीठी और स्वादिष्ट चीज़ें खिलाते थे। कई बार मेरी माँ हैरान हो जाती कि मैं दूध क्यों नहीं पी रहा, क्योंकि मेरा पेट पहले से भरा होता था। मेरी माँ बताती थी कि कई बार ऐसा हुआ कि वो मुझे झूले में सुला कर गईं और जब वापस आईं तो झूला खाली मिला। बहुत परेशान हो गईं और घंटों रो रो कर मुझे ढूंढती रहीं। फिर देखा कि मैं उसी झूले में सो रहा था, लेकिन मेरे कपड़े बदले हुए थे। नए कपड़े बहुत खूबसूरत और खुशबूदार होते थे। साथ ही मेरे मुंह में मीठी चीज़ लगी होती थी, जैसे किसी ने कुछ मीठा खिलाया हो। ऐसे कई अनोखे वाक़ये होते रहते थे। मैं कभी बिस्तर पर पेशाब नहीं करता था। जब हाजत होती तो मैं बहुत रोता और फिर जिन्नात मेरी मदद करते थे। मेरी माँ को हैरानी होती कि मुझे किसने साफ़ किया, किसने मुझे नहला दिया और चमकदार सुरमा लगाया। ये सब बातें बहुत रहस्यमय थी, क्योंकि मेरी माँ नहीं समझ पाती थी कि मेरी देखभाल कौन कर रहा है। कई बार ऐसा होता था कि मैं सो रहा होता और मेरी वालदा, मेरी माँ अपने काम में लगी होती थी। जब मुझे भूख लगती तो मैं रोने लगता, लेकिन माँ काम में लगी होती थी, इसलिए थोड़ी देर बाद ही मेरे पास आ पाती। जब वो आती तो देखती कि मेरे होठों पर दूध लगा होता था और मैं फिर से आराम से सो रहा होता था। ये सब घटनाएं जब मेरे होश संभालने के बाद होती तो वालदा मुझे बताया करती थी, अगर कभी कोई बच्चा मुझे मारता तो वह बीमार हो जाता या उसे गैबी सज़ा मिलती। कम से कम उसे थप्पड़ ज़रूर पड़ता और उसके चेहरे पर उसका साफ निशान होता। अगर कोई मुझे डांटता, चाहे प्यार में ही क्यों ना हो, तो उसे कुछ नुकसान ज़रूर होता। फिर उसे ख्वाब में बताया जाता कि तुमने हमारे दोस्त को मारा था, इसलिए तुम्हें ये नुकसान या सज़ा मिली। मेरी वालदा बताती थी कि एक बार एक करीबी रिश्तेदार मुझे अपने घर प्यार से ले गए। पहले तो मैं खुश होकर चला गया, लेकिन फिर रोने लगा। जाहिर है जब बच्चा अपनी माँ को नहीं देखता तो वो रोता है। जब मैं ज़्यादा रोने लगा तो थोड़ी देर के बाद अचानक मैं वहाँ से गायब हो गया और उन्हें दिखाई नहीं दिया। अब वे परेशान हो गए कि मेरी माँ को क्या बताएंगी। काफ़ी देर तक ढूंढते रहे, लेकिन मैं नहीं मिला। आखिरकार वे परेशान होकर मेरे घर आए और देखा कि मैं खुश होकर खेल रहा था। वे हैरान थे कि इतनी दूर 3 गलियों के बाद मैं इतनी छोटी उम्र में अकेला कैसे आ गया। चूँकि वालदा को पहले से ख्वाब में और असल ज़िंदगी में वे सालिह जिन, जिन्हें मैं हाजी साहब कहता था, बता चुके थे कि वो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी देखभाल करते हैं, इसलिए वालदा ने तुरंत समझ लिया और कुछ नहीं कहा। मैं अपने बचपन की और भी कई बातें आगे बताता रहूँगा जो मैंने वालदा मरहूमा से सुनी और बाद में खुद मैंने महसूस की, और आज तक ये चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं। मैं जब 8वीं क्लास में था, एक रात हाजी साहब आए और मुझे प्यार से जगाया। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। फिर अचानक हाजी साहब की नूरानी रोशनी से भरी शक्ल बदल गई और वे एक बहुत ही खूबसूरत परिंदे की शक्ल में बदल गए, जिसके पर इतने लंबे थे कि शायद किसी बड़े जहाज़ के परों से भी बड़े थे। मैं उनकी गर्दन के पास उनके परों को पकड़कर बैठ गया। हाजी साहब ने कहा डरना मत, तुम्हें रास्ते में कई खौफनाक डरावने मंजर दिखेंगे। फिर हाजी साहब ने उड़ना शुरू किया और हम बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, जहां बस अंधेरा ही अंधेरा था। बहुत देर तक हम तेज़ रफ्तार में उड़ते रहे। फिर एक जगह पहुंचे जहां बहुत से लोग जमा थे। उन्होंने मुझे वहां छोड़ा। वहां हाजी साहब की बहुत इज्जत थी। ऐसा लगा जैसे वो वहां के सरदार या बड़े हों। मुझे भी वहां बहुत प्यार और इज्जत मिली। एक जगह कुछ लोग एक ख़ास कुरानी आयत का विर्द कर रहे थे। हाजी साहब मुझे वहां बिठाकर चले गए। इन लोगों का हुलिया कैसा था ये मैं बाद में बताऊंगा, जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। मैं भी उनके साथ बैठकर वो आयत पढ़ने लगा। फिर मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाया गया।
आखिर में मुझे एक बहुत बड़े बुजुर्ग के ज़ियारत के लिए ले जाया गया। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझे दुआ दी। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इस कुरानी आयत की ताकत तासीर तोहफे में दे रहा हूँ। जब भी मुझे बुलाना हो बस सांस रोक कर इसे पढ़ना शुरू कर दो और अपने मन में इसका सवाब मुझे बख्श दो, मैं तुरंत आ जाऊँगा। इसके बाद और भी कई हैरान करने वाले अजीब वाक़ये हुए। चंद दिनों बाद 8वीं क्लास का रिजल्ट आ गया। बोर्ड के दफ्तर से लोग पैसे लेकर रिजल्ट देख रहे थे। पैसे मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थे क्योंकि मैं एक अमीर बाप का बेटा था, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी। मैं सुबह 9 बजे से वहाँ था और दोपहर 3 बजे तक मुझे रिजल्ट नहीं मिल पाया। भूख, प्यास और इंतज़ार ने मुझे बहुत थका दिया था। अचानक मुझे उन बुजुर्ग बाबा की बताई हुई आयत याद आई। मैंने उसी भीड़ में खड़े होकर सांस रोक कर वही आयत पढ़ी और इसका सवाब बुजुर्ग बाबा को बख्श दिया। फिर मैंने देखा कि वही बुजुर्ग बाबा मेरे सामने खड़े हैं। उनके हाथ में मोटी सी किताब थी जो रिजल्ट की किताब थी। उन्होंने मेरा रोल नंबर निकाल कर दिखाया। मुझे तसल्ली थी। मेरे माथे को चूमा और 5 रुपए का नोट दिया जो उस वक्त बहुत अहमियत रखता था। उन्होंने कहा, कुछ खाने के लिए ले लेना, और फिर गायब हो गए। ये मेरी पहली मुलाकात थी बुजुर्ग बाबा से। इसके बाद से लेकर आज तक कई बार मुझे उनसे फ़ायदा मिला। जिस दिन मेरी वालदा, मेरी माँ का इंतकाल हुआ, उस दिन उनके जनाजे में बुजुर्ग बाबा मौजूद थे और उनके साथ 14 लाख से ज़्यादा नेक जिन्नात भी थे। ये जिन्नात बहुत बड़ा हुजूम बनाकर जनाजे में शरीक हुए थे। उनकी तादाद मुझे बुजुर्ग बाबा ने बताई। उन्होंने कहा कि ये सभी नेक और सालेह जिन्नात थे, जिनमें से ज़्यादातर मक्का और मदीना की तरफ से आए थे। हर जिन ने 70,000 बार कलमा पढ़कर मेरी वालदा और वालिद के लिए बख्शा था। उन्होंने जनाजे को कंधा दिया और कब्रिस्तान तक पहुंचाया। 3 दिन तक बुजुर्ग बाबा और हाजी साहब समेत बहुत से जिन्नात हमारे घर में मौजूद रहे। जब भी मैं अपने वालिदैन की कब्र पर जाता हूँ, यह हजरात मेरे साथ होते हैं। एक बार सर्दियों के दिनों में मैं कब्रिस्तान में था और मैं कंबल घर से लाना भूल गया था। ठंड बहुत ज़्यादा थी और मुझे महसूस हुआ कि मुझे बहुत सर्दी लग रही है। दूर से कंबल लाना मुश्किल था तो मैंने मजबूरी में बुजुर्ग बाबा को याद किया। मैंने वो ख़ास आयत पढ़ी और हमेशा की तरह इस बार भी वो आ गए। बुजुर्ग बाबा कंबल लेकर आए जिसे मैंने ओढ़ लिया। हाजी साहब जिन्नात के 14 बड़े कबीले के सरदार हैं, जिनकी तादाद लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा है। उनकी उम्र सैकड़ों साल है और वे बहुत परहेजगार हैं, ख़ासकर हलाल और हराम के मामले में। अगर कोई जिन किसी के घर से बिना इजाज़त कुछ खा ले या चोरी करे तो हाजी साहब उसे सख्त सज़ा देते हैं। एक बार मैं हाजी साहब के पोते के निकाह के सिलसिले में कराक्रम की ऊंची पहाड़ियों पर था। वहाँ लाखों जिन्नात इकट्ठे हुए थे और निकाह सुन्नत के मुताबिक हो रहा था। उस वक्त लड़के की उम्र 150 साल थी और वो अभी जवान ही हुआ था। निकाह के दौरान एक जिन ने सोने का भारी सेट तोहफे के तौर पर दिया। हाजी साहब ने देखा और चौंक गए। उन्होंने उस जिन से पूछा, ये कहाँ से लाए हो? पहले वो चुप रहा, फिर माना कि उसने इसे मैसूर इंडिया के एक हिंदू सेठ की तिजोरी से चुराया था। वो इसलिए चुरा कर ले गया था क्योंकि वो खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। हाजी साहब ने मेरी तरफ देखा जैसे मुझसे पूछ रहे हों कि क्या करना चाहिए। फिर बुजुर्ग बाबा की तरफ देखा, लेकिन वे हमेशा की तरह खामोश रहे। उनकी आदत थी कि जब मैं मौजूद होता तो वे कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वे मुझसे बहुत मोहब्बत रखते थे। मैंने हाजी साहब से कहा कि आपने हमेशा हलाल का ख्याल रखा है और अब भी यही करना चाहिए। फिर मुझे अब्दुस्सलाम का एक पुराना वाक़या याद आया। जब वो 115 साल का था और किसी के घर से तले हुए पराठे चुरा कर खा रहा था, हाजी साहब ने उसे देखा और पराठे छीन लिए। फिर उसे लोहे की जंजीरों से बहुत सख्त मारा और उसे नमक मिला पानी पिलाकर उल्टी करवाकर वो हराम खाना निकलवाया। जब मैंने ये घटना बयान की तो हाजी साहब ने सिर हिलाया और माना कि वाकई ऐसा हुआ था। अब्दुस्सलाम का सिर झुक गया। मैंने आगे बताया कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, जिसका भी अधिकार है उसे वापस मिलना चाहिए। ये बुजुर्ग मुसलमान जिन हैं, इन्हें सज़ा मत दो बल्कि माफ़ कर दो। मैंने अपने 2 पहरेदार जिन्नों को उनके साथ भेज दिया कि जहाँ से उन्होंने चुराया था
वहीं जाकर वापस रख दें। ये पहरेदार देखेंगे कि उन्होंने सही जगह वापस रखा है या नहीं। जब मैंने अपनी बात ख़त्म की तो मैंने हाजी साहब के चेहरे की ओर देखा। उनके नूरानी चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मेरे सालों के एक्सपीरियंस से पता है कि जब उनके चेहरे पर गुस्सा होता है तो बहुत पसीना आता है। अब तो इतना पसीना आया कि उनकी दाढ़ी से टपक कर नीचे गिर गया था। गुस्से से कांपती आवाज़ में बोले, ये तब छोटा था जब मैंने इसकी तरबियत की। अब इसकी उम्र 1600 साल से भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? आप चूँकि मेरे मुर्शिद के खलीफा हैं और मेरे मुर्शिद ने अपनी वफ़ात के वक्त हमें आपके हवाले किया था, इसलिए इजाज़त दें कि इसे सज़ा मिलनी चाहिए और इसे कैद करने का हुक्म मिलना चाहिए। जब मैंने देखा कि हाजी साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तो मुझे लगा कि अगर मैं कैद का हुक्म ना मानूं तो हाजी साहब मान तो जाएंगे, लेकिन एक जिन की कैद करोड़ों जिन्नात के लिए एक बड़ी नसीहत बनेगी। इसलिए मैंने कहा, हाजी साहब जैसे आपका हुक्म हो मैं आपके साथ हूँ। मैंने तुरंत अपने मुहाफिज पहरेदार जिन्नात को हुक्म दिया। उन्होंने उस शख्स को जंजीरों में बांधकर हैदराबाद सिंध के मतरी कब्रिस्तान की बड़ी जेल में पहुंचा दिया। इस वाक़े के बाद अब्दुलसलाम जिनकी शादी की रस्म चल रही थी काफ़ी उदास हो गए, लेकिन एक बुज़ुर्ग बाबा ने हदीस और तफसीर सुनाकर महफिल को फिर से जोश दिला दिया। उन्होंने कहा, अगर हमने इंसाफ का दामन छोड़ दिया तो फिर इंसाफ कहाँ से आएगा? मैंने निकाह का खुतबा पढ़ा और दोनों पक्षों ने कबूल किया। चारों तरफ से मुबारकबाद की आवाज़ें आने लगी। दूल्हे को फूलों के हार पहनाए गए। पहले से तैयार किए गए 70 सुमन छुहारे सब लोगों में बांटे गए। रात ज़्यादा हो चुकी थी और वहाँ बहुत सर्दी थी। हालांकि बाकी लोगों को सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। मुझे बहुत ठंड लग रही थी, भले ही मैंने अच्छे और गर्म कपड़े पहन रखे थे। थोड़ी देर में मेरे लिए एक ख़ास सूट लाया गया। हाजी साहब ने कहा, हज़रत ये सूट मेरी बीवी ने आपके लिए ख़ास तौर पर तैयार किया है। यहाँ करागर की चोटियों में एक परिंदा होता है जो हलाल है और इतना तेज़ होता है कि शाहीन बाज भी अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार उसे कुदरती तौर पर शिकार कर सकता है, क्योंकि जब सूरज ग्रहण होता है तो उस वक्त इस परिंदे की आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती हैं और ये उड़ नहीं सकता। तब ये छुप कर बैठ जाता है। अगर उसकी मौत का वक्त आ गया हो और बाज की नज़र उस पर पड़ जाए तो फिर उसका शिकार मुमकिन हो सकता है। इस परिंदे की खुराक सोने और जवाहरात जैसे कीमती पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये वही परिंदा है जिसका सूप बनाया गया है। एक घूंट पीते ही आपकी सर्दी तुरंत खत्म हो जाएगी और अगर दूसरा घूंट पी लिया तो आपको कभी सर्दी नहीं लगेगी। यहाँ तक कि आपके इलाके की सख्त सर्दी में भी आपको गर्मी महसूस होगी और ठंड के मौसम में आप खुले आंगन या छत पर सो सकेंगे। गर्मी में फिर कैसा महसूस करेंगे, सोचिए। मैंने बस एक ही घूंट पिया और वाकई दूसरी घूंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जहाँ पहले मुझे गर्म कपड़ों में भी सर्दी लग रही थी, अब गर्मी महसूस होने लगी। फिर बुजुर्ग बाबा ने मुझे जिन्नात के एक बहुत बूढ़े बावर्ची से मिलवाया। वह बहुत ही बूढ़े थे, सदियों से जिंदा थे। उनकी आंखों की भवें इतनी नीचे लटक गई थीं कि उन्होंने अपनी आंखों को ढक लिया था और वे अब आंखें खोलते नहीं थे। अब वे खुद खाना नहीं पकाते थे, बल्कि खाना पकाने की निगरानी करते थे। हाजी साहब ने बताया कि यह वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने बड़े बड़े अलियाग्राम के दस्तरखानों की खिदमत की है। उस बूढ़े बावर्ची जिनके जिस्म पर बड़े बड़े बाल थे, उन्होंने हल्के पीले रंग का मोटे कपड़े का पुराना कुर्ता पहना हुआ था। मैंने उनसे पूछा, तमाम औलिया का पसंदीदा खाना क्या था? उन्होंने कहा, हर दरवेश की अपनी अलग पसंद होती थी। फिर उन्होंने एक वली अल्लाह का वाक़या सुनाया। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार उन्होंने सूरा रहमान की आयत फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान पढ़ने का तरीका बताया और मैंने भी इसे आजमाया। जिस तरह बावर्ची जिन को फ़ायदा हुआ था, मुझे भी कई बार फ़ायदा हुआ। उन्होंने यह अमल मुझे दे दिया ताकि जब भी मुझे कुछ खाने की ज़रूरत पड़े या लंबा सफ़र जल्दी ख़त्म करना हो, या मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे दुनिया के किसी शहर की सैर करना चाहूँ, या किसी दरवेश से मुलाकात हो जो दुनिया से रुखसत हो चुके हों और उनसे इल्म हासिल करना चाहूँ, तो इस ख़ास तरीके से यह आयत पढ़ूँ और उसी वक्त नज़ारे देखूँ। बावर्ची जिन ने कहा कि यह अमल उन्हें कई सालों की खिदमत के बाद मिला था। उन्हें मांस की दाल, काली मिर्च और बकरी के गोश्त में पका खाना बहुत पसंद था। मैंने पूछा, अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या सुनाई
जो आप कभी ना भूल सकें। उन्होंने कहा, ऐसे कई वाक़े हैं, लेकिन कुछ खास वाक़े सुनाता हूँ। उन्होंने बताया कि नेक, साले और मुत्तकी जिन्नात का उस घर में रहना होता है जहाँ घर वाले नेकी, कुरान पढ़ना, नमाज, जिक्र, सदकात और नेक लोगों को बुलवाने जैसी चीज़ें करते हैं। ऐसे घरों में जिन्नात मदद करते हैं, हर काम में हाथ बटाते हैं और दुश्मनों के वार से उनकी हिफाजत करते हैं। अगर जादू हो तो उसे भी ख़त्म करते हैं और घर वालों को इसकी खबर भी देते हैं। कई बार शरारती जिन्नात बच्चों को धक्का दे देते हैं, जिसे लोग गलती से गिरना या चोट लगना समझते हैं। ऐसे में हम उन बच्चों की हिफाजत करते हैं। बावर्ची जिन ने अपनी लटकी हुई भवों को पकड़ कर रखा था। उन्हें छोड़कर वह पत्थर का सहारा लेकर आराम से बैठे और बोले, क्योंकि मेरा ज़्यादातर वक्त दरवेशों की खानकाहों और आस्थानों पर गुजरता है, मुझे सदली के एक मशहूर दरवेश की खिदमत का मौका मिला। उन्होंने आगे कहा, मैं उनका नाम नहीं बता रहा, लेकिन वह दरवेश बड़े तकवा और स्थगना वाले थे। उनमें किसी भी तरह का लालच नहीं था। हम जिन्नात उनकी हर तरह से मदद करते थे। उन्होंने आखिर में दुआ की कि अल्लाह हमें नेक और सच्चे लोगों की ज़िंदगी से सबक लेने वाला बनाए। आमीन।